कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। वह भूमि जहां भगवत गीता का जन्म हुआ था। हम राजसी कृष्ण द्वार से प्रवेश कर रहे हैं। इतिहास का प्रवेश द्वार। आज हम एक गहरे गोता पर जा रहे हैं। हमारा पहला पड़ाव पौराणिक ब्रह्म सरोवर है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी स्थान से ब्रह्मांड की रचना की थी। जैसे जैसे मैं इसके चारों ओर घूम रहा हूं, आप इन शानदार दृश्यों को देखिए। यहाँ का हर स्तंभ और दीवार महाभारत के दृश्यों से चित्रित है। ये किसी विशाल खुली हवा वाली इतिहास की किताब में चलने जैसा अनुभव है। ये चित्र केवल कला नहीं है, वे उस धर्म का प्रतीक है जिसके लिए इसी मिट्टी पर युद्ध लड़ा गया था। हम गार्गी घाट पहुंच चुके हैं। प्राचीन दार्शनिक गार्गी वाचकनवी के नाम पर बना यह घाट सरोवर के सबसे शांत स्थलों में से एक है। यदि आप मुख्य भीड़भाड़ से दूर कुरुक्षेत्र की ऊर्जा को आत्मसात करने के लिए शांति के कुछ पल बिताना चाहते हैं, तो यह एकदम सही जगह है। अब हम भारत के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक स्थानेश्वर महादेव मंदिर पहुंच चुके हैं। यह वही स्थान है जहां पांडवों और भगवान कृष्ण ने विजय के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की थी। इस वास्तुकला को देखिए। अपने ऊंचे सफेद गुंबद और ठोस संरचना के साथ यह क्षेत्रीय मंदिर डिजाइन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ का इतिहास अगाध है। माना जाता है कि प्रथम शिवलिंग यहीं स्थापित किया गया था। यहाँ तक कि महान राजा हर्षवर्धन ने भी इसे अपनी आध्यात्मिक राजधानी बनाया था। इसके भीतर का अनुभव अत्यंत गहरा है। आप पत्थरों में ही उस प्राचीन शक्ति को महसूस कर सकते हैं। थोड़ी देर पैदल चलने पर हम दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पहुंचते हैं। यह मंदिर अद्वितीय है क्योंकि यहाँ हनुमान जी का मुख दक्षिण की ओर है, जो उनका सबसे शक्तिशाली सिद्ध रूप है और सुरक्षा के लिए माना जाता है। यह एक छोटा और जीवंत मंदिर है, लेकिन यहाँ की ऊर्जा बहुत विशाल है। भक्त विशेष रूप से अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। हनुमान और महाभारत के बीच का संबंध बहुत गहरा है, क्योंकि वे पूरे युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ के ध्वज झंडे पर विराजमान थे। हमारा अंतिम पड़ाव गुरु गोरखनाथ मंदिर है। यह महान योगियों की परंपरा नाथ संप्रदाय से संबंधित है। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि युद्ध की समाप्ति के बाद आंतरिक शांति ही अंतिम लक्ष्य है। यहाँ की वास्तुकला स्पष्ट और आधुनिक है, फिर भी इसमें एक पारंपरिक और तपस्वी आत्मा समाहित है। कृष्ण के द्वार से लेकर योगियों के मौन तक कुरुक्षेत्र की यह यात्रा अविश्वसनीय रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं आपका पसंदीदा मंदिर कौन सा था। अगली बार तक के लिए जय श्री कृष्ण।